अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द ग्लोबल लर्निंग चैनल। जैसा कि हमने पहले फ़ॉन्ट रिबन कंप्लीट कर लिया था, ये वाला रिबन, इस रिबन को हम फ़ॉन्ट रिबन कहते हैं और ये वाला टैब जो है इसको हम रिबन्स टैब कहते हैं। ये होम्स रिबन्स टैब है। तो चले बात करते हैं पैराग्राफ रिबन की। तो पैराग्राफ रिबन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम बुलेट्स कहते हैं। तो बुलेट्स में हमारे पास फॉर सपोज़ ऑप्शंस इस तरह से आते हैं कि अगर मुझे ये नाम लिखे हुए मैंने और मैं चाहता हूँ कि इनको मैंने जो है बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है तो बुलेट्स पर आ जाएं। वैसे बेसिकली हमारे पास जो बुलेट्स होते हैं वो टू टाइप्स के बुलेट्स होते हैं। एक बुलेट होता है अनऑर्डर्ड बुलेट, दूसरे बुलेट्स होते हैं ऑर्डर्ड बुलेट्स। तो पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड बुलेट्स की। तो हमने डेटा को कर लिया सिलेक्ट, देन उसके बाद हम आ जाते हैं बुलेट्स पर। बुलेट्स पर आने के बाद आपके पास ये अनऑर्डर्ड बुलेट्स अवेलेबल हैं। तो इनमें से कोई अगर आपको पसंद है तो आप वो बुलेट सेलेक्ट कर लें, इसी तरह से वो बुलेट अप्लाई हो जाता है। वंस अगेन आ जाएं, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर सपोज़ मैंने ये वाला नाम सेलेक्ट किया, सिर्फ एक सिंगल नाम, ये नाम, ठीक है। तो अब आ जाता हूँ मैं बुलेट्स के अंदर। मैं चाहता हूँ ये जो नाम मैंने सेलेक्ट किया है ये लेवल लिस्ट इसके अंदर आ जाए, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट पर आ जाए। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है नीचे वाली लेवल 2, तो ये लेवल 2 में आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला नाम जो है ये इसके भी सब में आ जाए, तो सब यानी लेवल। अब लेवल 1 ये है, लेवल 2 उसके अंदर आ गया, लेवल 3 उसके भी अंदर आएगा। तो इसी तरह से लेवल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं Ctrl+Z अंडू कर लेता हूँ, देन सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। तो अनऑर्डर्ड बुलेट्स में आपने ये चीज़ें सीख ली। उसके बाद डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर लें। देन आपके पास ऑप्शंस गिवन है सिंबल, यानी आप कौन सी किस्म का बुलेट जो है डिफ़ाइन करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने सिंबल का बुलेट सेलेक्ट किया। तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की सिंबल्स आप एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये फॉर सपोज़ ये वाला एरो चाहता हूँ कि बुलेट के तौर पर यूज़ हो जाए, तो चलो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाएं फ़ॉन्ट पर। भाई फ़ॉन्ट में ये फ़ॉन्ट रिबन जो ये आपको नज़र आ रही है, इसी फ़ॉन्ट रिबन में से हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं कि भाई आपने फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके अलावा बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें आपको, फ़ॉन्ट कलर। अब इसका क्या होता है कि जो आपका बुलेट है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। चलो मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डबल अंडरलाइन भी हो मेरे बुलेट को। और उसके बाद कलर लाइन का कौन सा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ रेड कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है, आप इसको ओके कर लें, ठीक है। तो ये भी मैंने खुद का बुलेट बना लिया। अब ये हमारी अनऑर्डर्ड बुलेट्स की गैलरी में आ जाता है। चले फर्दर अगर हम डिफाइन न्यू बुलेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आकर आप ब्राउज़ करके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। फॉर सपोज़ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर्स कहाँ पे होनी चाहिए, चलो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन मेरे पास जो पिक्चर होगी, चलिए ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर। चलो ये सिलेक्ट कर ली। तो अब ये पिक्चर हमारी एज अ बुलेट आ जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर आपको फेसबुक से या फिर कहीं से भी पिक्चर जो है एज अ बुलेट के फॉर्म में मिल जाती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बुलेट्स को कर लें नन, और उसके बाद आ जाएं आप नंबरिंग बुलेट्स पर। तो नंबरिंग बुलेट्स को वैसे हम सीक्वेंस या सीरीज़ बुलेट्स भी कहते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर लें, पहले नन ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से सीरीज़ में ऑप्शंस आ जाते हैं किस तरह से बुलेट्स आपको चाहिए। चलें लेवल लिस्ट भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, बाकी रहती है बात डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। तो आप नंबर फॉर्मेट में आ जाएं और मैं चाहता हूँ कि हर जो है नाम से पहले आ जाए
कि फॉर सपोज पर्सन, जिस तरह से क्वेश्चन आ जाता है पर्सन 1 मैंने लिख दिया, तो अब पर्सन 1 पर्सन 3 इसी तरह से आता जाएगा। और यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लें तो अब क्या पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी इसी तरह से भी आ सकता है, या फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से भी करना चाहें आप बुलेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके बुलेट्स इस टाइप से डिफ़ाइन हो जाते हैं। चलिए उसके बाद फर्दर अगर हम आ जाएं कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये वाला स्टाइल, देन आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ डिफ़ाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, यानी आप यहाँ से खुद अपनी लिस्ट स्टाइल बना सकते हैं कि लेवल 1 में कौन सी चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, लेवल 2 में कौन सी चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। और यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन हो जाता है, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। जैसे हमने बुलेट्स डिफ़ाइन किए थे, यहाँ से आपने क्या करना है, मल्टी लेवल लिस्ट जो हम डिफ़ाइन कर रहे थे वो करनी है। चले सो यहाँ तक आई थिंक दैट्स क्लियर। और यहाँ पे आपकी पूरी लेवल लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। और फर्दर अगर हम इंडेंट की बात कर लें तो आप डिक्रीज इंडेंट तो वैसे लगा हुआ है, इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है कि हमारी टेक्स्ट थोड़ी आगे हो जाती है। अब आप इसे बैक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है, तो सॉर्ट कर लें। सॉर्ट में पैराग्राफ का ऑप्शन है, पैराग्राफ के वाइज करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमारे पास तो टेक्स्ट ही है, डिसेंडिंग में रखनी है। तो क्या होगा, हमारी टेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, यानी Z टू A वाली सीरीज़ में आ जाएगी। अगर मुझे वंस अगेन A टू Z करनी है तो हम A टू Z भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली साइन शो करती है कि आपके पास कितनी जो है पैराग्राफ हैं। तो पैराग्राफ में आपको बता दूं कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटर प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ काउंट होता है। चाहे आप एक लेटर लिखें ना लिखें, जैसे ही इंटर प्रेस करते जाएंगे आपका एक एक पैराग्राफ, ये मैं इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ तो ये आती जा रही है। तो मतलब कहने का कि जितनी बार आप इंटर प्रेस करते हैं ये आपके पास पैराग्राफ की साइन आती जाती है। अब आप इसको ये इसका कंट्रोल प्लस जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इस तरह से आप शॉर्टकट के थ्रू भी दे सकते हैं। So please subscribe the YouTube channel and like, comment and share video. Thanks to all of you.